जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकल के आ रही है, यानी एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है न्यू लोकेशन से। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। 2024-25 की ये वैकेंसी है नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती, जहाँ पर आपको पीजीटी टीजीटी और अदर्स में यानी मिसलेनियस पोस्ट काफ़ी देखने को मिलेंगे। इस तरह की ये वैकेंसी है जिसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में क्या कुछ जानकारी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम वैकेंसीज कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इस वैकेंसी की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से ये वैकेंसी आई है। तो देखिए सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। टीजीटी हिंदी में 12 वैकेंसी है आपकी। टीजीटी इंग्लिश, अच्छा पहले एक बार वो देख लेते हैं कि वैकेंसी आ कहाँ से रही है। ठीक है, देखिए नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना। आपको पता होगा कि एनवीएस के जो ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल स्कूल्स हैं उनको रीजनल ऑफिस में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एनवीएस आरओ पटना की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जिसके अंदर में काफ़ी स्कूल्स आते हैं। ठीक है, और सिर्फ बिहार के स्कूल नहीं आते, झारखंड के भी स्कूल आते हैं इसमें। तो सारी जानकारी है इस वीडियो में, आप देखेंगे एक बार। तो बहुत सारे आरओ से और भी वैकेंसीज आई हुई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, और 1 साल का ये जॉब होने वाला है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है। इसका एक्सपीरियंस आपको अगर है तो आपको फ्यूचर में जो आप परमानेंट वैकेंसीज आएंगी उसमें आपको इंटरव्यू में फ़ायदा मिल सकता है इसका। तो देखिए नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर्स, जिसमें पीजीटी और टीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जेएनवी ऑफ पटना रीजन फॉर द सेशन 2024-25। जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, invites application from eligible candidates for empanelment and engagement of services PGT or TGT purely on contractual basis for the academic session 2024-25 in JNVs run in the state of बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 3 स्टेट से आपकी ये वैकेंसी है, इसमें कंबाइंड निकाली गई है थ्रू ऑनलाइन ऑन और बिफोर 24 मई 2024। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 24 मई 2024 है अंतिम तिथि। द जेएनवी बीइंग रेसिडेंशियल इन नेचर मेक इट मैंडेटरी फॉर द टीचर्स टू रिसाइड इन द विद्यालय कैंपस। ठीक है, तो आपको फ्री फूड और फ्री रेसिडेंस की सुविधा स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही भले ही है, लेकिन ये सारी सुविधाएं आपको स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। लिंक फॉर एप्लीकेशन ऑफ टीजीटी, अगर आप टीजीटी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है, जो कि टीजीटी के पोस्ट के लिए होगा। तो अगर आप वो निकाल लें या फिर आप हम उसे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे, और आप नहीं मिल रहा आपको कहीं पे भी, तो आप ये डायरेक्ट गूगल पे सर्च बार पे आप ये यूआरएल टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप भी करेंगे तो भी आपको वो गूगल फॉर्म देखने को मिलेगा। ये टीजीटी के लिए है और ये पीजीटी के लिए आपका गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। जस्ट आपको गूगल फॉर्म फिल करना है और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक बार टेंटेटिव वैकेंसीज देख लेते हैं। देखा आपने कि 3 स्टेट से ये वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले देखिए टीजीटी में, टीजीटी में बिहार में आपकी टीजीटी हिंदी की 12 वैकेंसी है, झारखंड में 2 वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल में 9 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर के आपकी वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो 30 के आसपास वैकेंसी हो गई आपकी, 20 के आसपास। जिसमें अगला देखिए टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, जिसमें आपका 10 वैकेंसी है तीनों स्टेट मिला करके। टीजीटी मैथमेटिक्स में वैकेंसी है देखिए 17 वैकेंसी है तीनों स्टेट मिला करके। टीजीटी साइंस में देखिए 14 वैकेंसी है सारे स्टेट मिला करके। टीजीटी सोशल साइंस है जिसमें 4 वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस है जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप 39 वैकेंसी आपकी बिहार में है, 26 वैकेंसी आपकी झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में 18 है। फिजिकल एजुकेशन में 11, 6 और 3 है रिस्पेक्टिव स्टेट वाइज। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, टीजीटी आर्ट है, टीजीटी एसएमईज है, टीजीटी बांग्ला है। उसके बाद देखिए आप पीजीटी में आ जाइए। पीजीटी हिंदी में 1 वैकेंसी बिहार में है, झारखंड में 4 है, वेस्ट बंगाल में 1 है। और इसके लिए इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ता है और कोई एग्जाम नहीं होता है इसके लिए। पीजीटी इंग्लिश में 13 वैकेंसी है, झारखंड में 10 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में 3 है। पीजीटी मैथमेटिक्स में 8, 8 और 3 है। पीजीटी फिजिक्स में 19, 7 और 9 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पीजीटी केमिस्ट्री है जिसमें 10, 2 और 1 वैकेंसी है। पीजीटी बायोलॉजी 9, 8 और 2 वैकेंसी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस जिसमें 2, 3, 3 वैकेंसी। पीजीटी हिस्ट्री में 1 वैकेंसी सिर्फ बिहार में और कहीं वैकेंसी नहीं है। पीजीटी ज्योग्राफी में 1 वैकेंसी है, वो भी बिहार में ही है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसी है, झारखंड में 1 है और बंगाल में 1 है। कॉमर्स में 1 वैकेंसी है जो कि सिर्फ बिहार में है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज है। एक बार देख लेते हैं रेन्यूमरेशन यानी सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो देखिए रेन्यूमरेशन फॉर नॉर्मल स्टेशन, जो नॉर्मल स्टेशन होता है जहाँ पे लिविंग आपकी जो होती है वो आसान होती है तुलना में जो अन्य स्टेशन होते हैं जहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है उनको हार्ड स्टेशन कहा जाता है। तो पीजीटी में देखिए आपको नॉर्मल स्टेशन पे 35,750 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी, और टीजीटी के लिए 34,125 रुपये पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हार्ड स्टेशन में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 42,250 रुपये आपको पीजीटी के लिए और 40,625 रुपये आपको हार्ड स्टेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट फॉर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ टीचर इज 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
और एनवीएस के जो टीचर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर्स से 1 जुलाई 2024 तक। ठीक है, अब देखिए आपको आगे क्या करना है। कैंडिडेट्स मस्ट ascertain देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव। तो एक बार क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे, हालांकि आप लोग जानते होंगे क्वालिफिकेशन। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको अप्लाई करने के लिए आपका सही मेल आईडी और सही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। वन ईमेल आईडी यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली। मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गूगल फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे उसका आपको पीडीएफ भी मतलब आपको लिंक के माध्यम से वो चीज़ आपको प्रोवाइड भी करा दी जाएगी, आपके मेल पे आ जाएगा मैसेज आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, एज पर एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फिर फिजिकल मोड में आपको सारी चीज़ें जो इंटरव्यू वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें फिजिकल मोड में होंगी और आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल टॉक इन डिफरेंट वेन्यूज, जो कि स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड, बंगाल आपके स्कूल की वाइज आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल तौर पर। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स विल ब्रिंग प्रिंटेड एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ बोथ साइड। ये सब सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। कट ऑफ डेट जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह डिटरमाइन होगी सब 1 जुलाई 2024 से होगी। पर्सनल इंटरेक्शन जो कि फिजिकल मोड में होगा, यानी जो आपका इंटरव्यू होगा वो 3 जून और 5 जून 2024 का होगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स शैल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग वेन्यूज। तो वेन्यू एक बार देख लें आप कि आपका जो इंटरव्यू होना है वो कहाँ पर होना है, किस दिन होना है। 3 जून और 5 जून को होगा। बिहार स्टेट के लिए आपका JNV रायगीर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नालंदा में आपका ये होगा। ठीक है, तो जो भी बिहार स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका आपका इंटरव्यू इस लोकेशन पे इस वेन्यू में होने वाला है, जवाहर नवोदय विद्यालय रायगीर, डिस्ट्रिक्ट नालंदा में आपका होने वाला है, जिसमें PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर साइंस, TGT आर्ट, PET, इन सभी के इंटरव्यूज़ आपके JNV रायगीर में बिहार स्टेट में होने वाले हैं। ठीक है, जो झारखंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका होगा JNV BIT मिश्रा, रांची डिस्ट्रिक्ट में आपका ये होगा और इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल वाले को बिहार आना पड़ेगा, उनका उनकी ही स्टेट में होगा। ठीक है, झारखंड वालों का झारखंड स्टेट में होगा, बिहार वालों का बिहार स्टेट में होगा। JNV बुर्दवान, ठीक है, वेस्ट बंगाल से होगा ये आपका वेन्यू है, इसको आप देख लेंगे। द कैंडिडेट शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 1:5 रेशियो 5 टाइम अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड वैकेंसीज। मान लीजिए 13 वैकेंसी है तो 13 5 65 65 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उस पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, और TGT कंप्यूटर साइंस के लिए 1:3 रहेगा रेशियो, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये आपको क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप जानते ही होंगे वैसे। गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2024-25 पटना रीजन। स्कीम ऑफ एंगेजमेंट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किया हुआ है। तो जो कि PGT के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, BEd हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल में यहाँ पर कुछ दिया गया, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है। ये सब डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, सारे फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूर आपका इसमें सिलेक्शन होगा अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है टीचिंग की तो। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको मेंशन किया हुआ है कि अगर आप PGT फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मास्टर्स आपका इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें होना चाहिए, मैथ्स के लिए इसमें, PGT इकोनॉमिक्स में अगर करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं। तो देखा आपने, मास्टर चाहिए, BEd डिग्री चाहिए। ठीक है, नोट BEd डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। PGT कंप्यूटर साइंस की अलग से मेंशन किया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं। TGT के लिए भी जानते ही हैं, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, और उसके बाद देखिए BEd होना चाहिए आपके पास और CTET क्वालिफाइड होना यहाँ पर जरूरी है। CTET का पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई करें, तो ये डिजायरेबल नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है। तो CTET आपके पास TGT पोस्ट के लिए होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे एक बार। और बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज कि अगर आपके पास बैचलर्स है तो किस सब्जेक्ट में होना चाहिए ताकि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो सारी जानकारी आपको, ये 9 पेज का PDF है, आपको इस PDF में सारी जानकारी देखने को मिलेगी, आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ही ली हमने, अपर एज लिमिट आपकी 50 ईयर्स रखी गई है 1 जुलाई 2024 तक, और जो एक्स NVS एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 65 ईयर्स है 1 जुलाई 2024 तक। तो इसके बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, NVS पटना रीजन से 3 स्टेट से वैकेंसी आ रही थी, काफ़ी शानदार वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल्स आप एक बार देख लें। थैंक यू सो मच।